बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लिब्रा स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लिब्रा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। अब आप मुझे लिब्रा स्टोरी फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हम भी चले इस राह पर। किस्त नंबर 7। शायान गुस्से में पागल हो रहा था। माहम की बातों ने इसे बहुत हर्ट किया था। वो मुझे इतना गलत कैसे समझ सकती है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? वो समझती क्या है खुद को? वकास का फ़ोन आता है। हेलो सर जी, वो कल एयरपोर्ट के लिए 3 बजे निकलना है। शायान, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुमने सोशल मीडिया से ये सब पोस्ट हटवाई? वकास, वो सर मैं कैसे करूँ? हम कुछ नहीं कर सकते। सब खैरियत है ना सर? शायान, बस मीडिया में इन बातों की तरदीद कर दो। वकास, मगर सर वो अगर ऐसा करूँगा तो लोगों को मज़ीद बात करने का मौका मिलेगा। शायान, कुछ भी करो, बस इस किस्म की लड़की के साथ अपना नाम जोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वकास, जी सर मैं देखता हूँ। वकास हैरान था क्योंकि इससे पहले तो कई बार शायान जानकर अपने स्कैंडल बनवाता था ताकि न्यूज़ में इन रह सके। शायान पूरी रात बेचैन रहा। वो एक के बाद एक सिगरेट फूंक रहा था। माहम भी इसी तरह गुस्से की आग में जल रही थी। इसे शायान की बातों पे रह रह के गुस्सा आ रहा था। मुझे तुमसे नफरत है शायान अली, तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा बुरे हो। एक बेहिस इंसान जो सिर्फ अपने मुफाद का सोचता है। तुम्हें मेरी तकलीफ़ का ज़रा भर भी एहसास नहीं। आई हेट यू। दोनों सारी रात नफ़रत की आग में जलते रहे। इनके दरमियान नफ़रत का ताल्लुक कायम हो गया था। अब मालूम नहीं इनकी ये नफ़रत इन्हें कहाँ लेकर जाती है। मुझसे नफ़रत करो या प्यार करो, कोई तो रिश्ता हमसे इस्तवार करो। फजर की अजान हो रही थी और वो इस्तराब की हालत में था। वो उठा और दादी के कमरे की तरफ चल दिया। दादी वज़ू करके नमाज के लिए खड़ी हो रही थी। शायान वही इनके पास बैठ गया। दादी, बेटा तुम भी नमाज पढ़ लो। शायान, दादी मैं जी जी। वो नज़रें चुराने लगा जैसे दादी ने कोई चोरी पकड़ ली हो। दादी, बेटा दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम सारी रात सोई नहीं हो। जी बस बेचैनी सी थी, आज वापस जा रहा हूँ शायद इसलिए। दादी, जाते तो हर दफ़ा ही हो, पर अब क्या हुआ? शायान, पता नहीं। दादी नमाज पढ़ने लगी। शायान भी वज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया। चाहे नमाज पर खड़े होते ही इसके दिल की कैफियत बदल गई। जिस तरह एक मुजरिम अदालत में पेश होता है, नादिम और डरा हुआ। नमाज ख़त्म होते ही इसकी बेचैनी भी दूर हो गई। वो ख़ुद को पुरसकून महसूस करने लगा। वो कुछ देर दादी के पास ही बैठ गया। दादी, एक बुज़ुर्ग अपनी वलायत के दर्जे पर फायज़ होने से पहले का किस्सा सुनाते हैं कि मैं एक गांव से गुज़रा, कुछ देर आराम की गर्ज से मस्जिद में बैठ गया। भूख लग रही थी तो मैंने अपने सामान से कुछ खाने के लिए निकाला और खाने लगा। अचानक एक छोटा बच्चा मुझे देखकर शोर मचाने लगा कि मस्जिद में काफिर घुस गया है। ये सुनकर और लोग भी इकट्ठा हो गए। मैंने इन्हें बताया कि मैं मुसाफिर हूँ और मुसलमान हूँ। इनमें से एक शख्स ने मुझे बताया कि हमारे गांव में सब रोज़ा रखते हैं, इसलिए बच्चे ने गलत समझ लिया। लेकिन मेरी हालत गैर होने लगी। मैं डर गया कि कहीं इस बच्चे की आवाज़ गैबी आवाज़ तो नहीं। अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया जो मुझे इस बच्चे की ज़ुबान से काफिर कहला रहा है। बस इस दिन के बाद से मैंने सच्ची तौबा कर ली। अल्लाह ने मेरा सीना हिदायत के लिए खोल दिया और मैं वलायत के दर्जे पर जा पहुँचा। अगर हमें किसी की बात चोट पहुँचाए तो गौर करना चाहिए कि कहीं ये गैबी आवाज़ तो नहीं। शायद अल्लाह हमारी इस्लाह चाहता है, वो हिदायत के लिए सीना खोल दे। शायान बहुत गौर से दादी की बातें सुनता रहा। दादी, मुझे डैड ने बताया कि तुम्हें इस लड़की की बातें परेशान कर रही हैं, मगर शायद इस पर गौर करो तो वो सही हो। अब वो भी माहम की बातों पर दूसरे जाविये से गौर करने लगा। वो नींद के गलबे में था। दादी ने इसे सोने के लिए अपने पास ही लिटा लिया। वो छोटे बच्चे की तरह इनसे लिपटकर सो गया। शायान को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। वो तो हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहता। दादी जब भी इसे कुछ समझाना चाहती तो वो फरार इख्तियार करता, पर आज वो इन्हें सुनना चाहता था।
دوپہر کو کھانا وغیرہ کھا کے وہ واپسی کے لیے دادی اور ڈیڈ سے مل کر نکل گیا، لیکن آج اس کے قدم بوجھل تھے۔ وہ ان کے ساتھ اور وقت گزارنا چاہتا تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور اسے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔